अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चौथे चरण का मतदान कल सुबह से प्रारंभ हो रहा है। चौथा चरण अवध क्षेत्र है, रुहेलखंड का कुछ इलाका सम्मिलित है और बुंदेलखंड का भी इलाका सम्मिलित है। गंगा, यमुना और गोमती के मध्य बसा हुआ ये क्षेत्र राजनीतिक तौर पर बहुत ही उर्वरक है, फर्टाइल लैंड है। योगी सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो रायबरेली में कांग्रेस की इज्जत भी इसी चरण में दांव पर है। बीजेपी का दावा है कि इस चरण में वो बाकी चरणों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है, तो विपक्ष के दावे भी इस क्षेत्र में मजबूत हैं, क्योंकि यहां 30% की शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी कुछ इशारा मायावती की तरफ भी कर रही है और रायबरेली में कांग्रेस बैठी हुई है। तो इस बार का चुनाव क्या बाइपोलर है इस चरण का, या फिर मल्टी कार्नर फाइट है? क्योंकि ये फेज बीजेपी के लिए बहुत डिसाइसिव है। इस फेज में अगर बीजेपी को बढ़त मिलती है तो वो उसको आगे काम आएगी, और अगर इस क्षेत्र में बीजेपी को कोई नुकसान होता है तो आगे आने वाले चरणों में इस नुकसान की भरपाई फिर बहुत मुश्किल होगी। इसलिए ये चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है बाकी 3 चरणों की अपेक्षा। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव हमें कई मायनों में बहुत कुछ सिखाता है, राजनीति में नए नए प्रयोग देता है, और कई बार ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई फेज के चुनाव कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संदेश छोड़ जाते हैं जो बाकी के चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? चौथे चरण की मतदान की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, उस वक्त उत्तर प्रदेश अपने निर्णय के किस मोड़ पर खड़ा है? क्या चाहता है उत्तर प्रदेश, और इस क्षेत्र के लोगों की जन आकांक्षाएं क्या हैं? क्या वो सरकार के 5 साल के कामकाज से खुश हैं, या फिर विपक्ष के वायदे और सौगात उन्हें रूलिंग पार्टी से ज्यादा पसंद है? अवध का यह इलाका, बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा और रुहेलखंड के कुछ जनपद इस क्षेत्र को भौगोलिक रूप से उथल पुथल कर देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में 2017 में मजबूत नहीं बल्कि सीमेंटेड रही है। क्या बीजेपी वर्तमान हालात में अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी को इस चरण में भी नुकसान होगा? विपक्ष के पास इस चरण में पाने के लिए क्या है? और दूसरी बात जो बेहद महत्वपूर्ण है, इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? चूंकि यह भौगोलिक रूप से बिखरा हुआ एरिया है, पीलीभीत से होते हुए, लखीमपुर खीरी होते हुए, लखनऊ उन्नाव होते हुए, फतेहपुर की तरफ से बांदा की तरफ एंट्री करने वाला ये इलाका है। यानी गंगा भी है, गोमती भी है, केन का किनारा भी है, मंदाकिनी का किनारा भी है और गोमती भी है। मुद्दे क्या हैं इस क्षेत्र के? क्या जनता मुद्दों पर वोट करने वाली है, या फिर जनता आतंकवाद पर वोट करने वाली है? इस चरण में जनता के समक्ष वो कौन से मुद्दे विद्यमान हैं जो इस बार के चरण की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं? क्या आवारा पशुओं का कोई मुद्दा है? क्या महंगाई का कोई मुद्दा है? क्या बेरोजगारी कोई मुद्दा है? कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या कोई मुद्दा है? इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इशू है? या फिर इस चरण में आतंकवाद कोई बड़ा मुद्दा बनेगा? माफिया कोई बड़ा मुद्दा बनेगा? बुलडोजर कोई बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि इस चरण से ही डिसाइड हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर नियंत्रण किसका है, मौजूदा सत्तारूढ़ दल का या फिर अपोजिशन का। इसलिए ये चरण बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए जिनकी साख, जिनकी प्रतिष्ठा, जिनकी सत्ता, जिनकी राजनीति दांव पर है। और दांव पर छोटा मोटा नहीं है, बहुत कुछ दांव पर है। क्या कुछ दांव पर है? जनता क्या सोच रही है, मुद्दे क्या हैं, और वो कौन से लोग हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जनता के बीच चौथे चरण में बहुत प्रचलित हैं। हम इस डिबेट के जरिए आज खुलकर चर्चा करेंगे
और जानने की कोशिश करेंगे कि चौथे चरण के वो कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं और चौथे चरण में कौन पहले से ज्यादा सीमेंटेड है। कुछ बयान सुनिए आप। दशकों दशक तक हमारे यहाँ गरीबी हटाओ के नाम पर, समाजवाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरे गए और बाद में धन लूटा गया। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आती है, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होता है। 5 साल आपने खो दिए हैं, क्या आप 5 साल और खोना चाहते हो? समाजवादी सरकार बनेगी तो नौजवानों के लिए फौज में, पुलिस में और 11 लाख जो पद खाली हैं उसमें भर्ती निकालने का काम और नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण बना रहा है और देश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े, खासकर दलित, मुस्लिम व अन्य अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि चौथे चरण के मतदान को बस कुछ